एक तो भोजपुरी फिल्म भी की है ना आपने? जी, एक भोजपुरी फिल्म की है, एक उड़िया फिल्म भी की है मैंने। नहीं, भोजपुरी फिल्म का नाम क्या है? प्यार जब केहू से हो ही जाला। हम बोले बहुत बहुत डिसेंट नाम मिल गया। नहीं, बहुत सारे नाम हो सकते थे, पर जीत के बांग्ला डायलॉग सुनने से पहले वो टॉप 10 डायलॉग्स में मुझे मिला नहीं। मैंने बहुत ढूंढा कि मुझे उस भोजपुरी फिल्म का डायलॉग मिल जाए, पर मुझे मिला नहीं। इसलिए पहले मैं जीत से भोजपुरी फिल्म का एक डायलॉग सुनना चाहती हूं। हरिओम। बड़े सालों बाद बोल रहा हूं क्योंकि वो फिल्म मैंने की थी शायद 2008 के आसपास। एग्जैक्ट साल मुझे याद नहीं है, बट लगभग उसी दौरान होगी। ये बायोग्राफी याद है सबको? 2008 8 ही बोलছি আমি তাহলে ঠিকই আছে। হ্যাঁ 2008 है। तो डायलॉग तो बांग्ला फिल्मों के भी काफी सारे याद नहीं रहते। भोजपुरी फिल्म आपने कहां फंसाया श्वेता जी? अरे हमरा के चिंता ई बात के नहीं कि हम संगीता के सपना पूरा ना कर सकीला। हमरा के तो परेशानी ई बात के रही कि हम माई के जियते जी संगीता का सपना पूरा ना कर सकीला। अच्छा, थोड़ा सा बांग्ला मिक्स हो गया भोजपुरी में, पर ठीक है। चलवे सब चले। वाह वाह। सब चलता है। पर बांग्ला में मैंने देखा कि आपके जबरदस्त, और एक जॉनर नहीं है, आप किसी एक उसमें नहीं बंधे हुए हैं। आपने फ्रॉम रोमांस टू वो धमकी वाले अंदाज में आपके सारे के सारे डायलॉग्स, और आपकी पूरी फिल्मोग्राफी को दिखाता है कि मतलब कोई भी तरीके का कोई भी किरदार आप कर ले रहे हैं। जी नहीं, बस ये लोगों का प्यार है, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करता रहता हूं कि अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करूं, निष्ठा के साथ करूं, और जो भी काम होता है वो चाहे बतौर अभिनेता हो, चाहे बतौर एक पुत्र हो, पति हो, बाप हो, भाई हो, हर काम को निष्ठा के साथ निभाने की कोशिश करता हूं। हम जन्मे इसीलिए हैं कि अपने कर्म को ठीक से करें, और बस वही कोशिश करता हूं। नहीं, पर कैरेक्टर के सारे शेड्स, इतनी सारी आपकी फिल्मों के किरदार मैं देख रही थी, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत आसानी के साथ ढलते हैं हर किरदार में। इसके पीछे क्या होता है? ऑब्जर्वेंट है आम जिंदगी में कि मतलब हम आसपास देख रहे हैं तो हर आदमी में एक कैरेक्टर देख रहे हैं दरअसल? बस हो जाता है, अच्छे डायरेक्टर्स मिलते हैं, वो काम कराते हैं। बट हाँ, मैं मानता हूं कि क्योंकि मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग कभी नहीं ली है बतौर एक्टर। मैंने थोड़े बहुत थिएटर्स किए हैं, बट उस तरीके से मैंने कोई डीप ट्रेनिंग नहीं ली है। तो शायद मेरा मानना यही है कि मैं अच्छा ऑब्जर्वेंट हूं, इसीलिए मैं शायद अभिनय कर लेता हूं। और ईगो नहीं होने का क्या कारण है? ये आपने मेरे किसी पिछले इंटरव्यू को नहीं, मैंने अभी देखा जब उषा दीदी ने आपसे कहा, आपने एक सेकंड नहीं लगाया ये सोचने के लिए। आपके लिए वो आपके वरिष्ठ हैं, आप वो इज्जत दिखा कि आप दौड़ते हुए स्टेज पर चले आए, और जब तक उन्होंने नहीं कहा आप नहीं उतरे। तो कह रहे हैं इसीलिए उषा दीदी का जो कंट्रीब्यूशन है, एज अ पर्सन ऑल्सो, एज अ टैलेंट ऑल्सो, जो कंट्रीब्यूशन है, तो मैं कहीं ना कहीं ऋणी भी हूं। हम सभी ऋणी हैं उनके पास। उनका बुलावा आता है तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से दौड़ के चले जाएं। लेकिन आपने बहुत ही सरलता से मेरे क्वेश्चन को डक कर दिया। ऐसा क्या? हाँ, मैंने तो ईगो के बारे में मैं जैकेट खोल लूं, मुझे गर्मी लग रही है। हाँ जी, देखिए, ईगो के बारे में मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था, आज यहां दोहरा सकता हूं मैं। यहां उपस्थित जितने लोग हैं उन्होंने इंटरव्यू देखा है कि नहीं, अगर जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए है। ईगो क्या होता है श्वेता जी? देखिए, बुकिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए, व्हेन यू राइट आई इन इंग्लिश, दैट आई, व्हेन वी राइट, वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन जब दो लोगों के बीच में खड़ी हो जाती है ना, तो वो दीवार बन जाती है, और उसे ईगो कहते हैं। वो एक दूसरे को सेपरेट कर देती है। वो कभी भी एक जगह पर एक ही सोच में नहीं आ पाते हैं, उसको ईगो कहते हैं। और मेरा अपना नजरिया ये है कि आप इमेजिन करिए कि आप एक ऑब्जेक्ट हैं, वो चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, यहां बैठे कोई भी, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, और उस ऑब्जेक्ट के पीछे एक रोशनी है, एक लाइट है, और ऑपोजिट साइड में जो दीवार है, उस दीवार पर एक इमेज दिखती है जो उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है।
वो इमेज जो दीवार में दिखती है उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन, आप जितना लाइट के नजदीक जाते जाएंगे वो इमेज दीवार में जो दिखती है वो और बड़ी होती जाती है। तो दरअसल ये लाइमलाइट है जिसको आप अचीव करते रहते हैं, वो लाइट के नजदीक आते जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो दीवार में दिख रहा है वो बड़ा होता जाता है और आपको लगता है कि आप वो हैं जो दीवार में दिख रहा है, लेकिन लाइट हटा दीजिए, आप वो हैं जो आप हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी भी कामयाबी से, सक्सेस से, अचीवमेंट से, उससे अपने आप को उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। वैसे भी एक सिंपल सी कहावत है, बहुत ही क्लीशे 2 लाइनें हैं कि नेवर टेक सक्सेस टू योर हेड एंड फेलियर टू योर हार्ट। तो ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए ईगो की कोई जगह ही नहीं है। मैं भी जब अपने घर जाता हूं, अपनी बीवी से मिलता हूं, तो सबसे पहले पता चल जाता है ईगो कुछ नहीं होता। वैसे आपने अभी अभी जैकेट हटाया तो मुझे याद आई ये बात कि देवानंद को काला पहनने से बिल्कुल मना किया गया था। हाँ, इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू वेरी मच। आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। ये म्यूचुअल एडमिरेशन ग्रुप के साथ ही हम यहाँ जी पर और जी, बात हाँ आगे हाँ। करते हैं। आज मैं सुबह सुबह वैसे भी अंडे खा कर आया था, हाँ। तो आप भी बिल्कुल, अगर नहीं खा के आया होता तो आपको खा लेता मैं अभी। बिल्कुल ऑमलेट लग रही हैं आप। ये तो समझ नहीं आ रहा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नहीं नहीं, अंडा मेरा फेवरेट है, ऐसे मत बोलिए। ओके, तब ठीक है। पर जीत आप गाना भी